बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का जुज 1 है 2 sin 60 cos 60। तो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ा था साइन और काज, और सबसे बड़ा ये है टेबल। जो इस टेबल को याद कर लेगा उसके लिए ये सारे क्वेश्चन करना आसान हो जाएंगे। तो अब हम देखते हैं ये 2 इसी तरह आ गया। उसके बाद साइन, अब साइन की देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी है, वो है 3/3 का जजर बटा 2। और उसके बाद आगे ये कॉज, कॉज की वैल्यू हमारे पास कितनी है, कॉज है 1/2, तो ये आ गया 1/2। तो अब ये देखिए 2 इस 2 से खत्म हो गया, तो ऊपर क्या बचा 3 और इधर 2। अब ये 3 1 3 आ गया, 3 का जजर, और नीचे क्या आ गया 2। यही हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ हम चले तो cos π/6 है। π/6 ये टेबल के अंदर या π/6 किसके बराबर होता है, ये साइन या cos 30 के बराबर होता है। तो अब cos π/6 है, तो cos की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वो ये वैल्यू आएगी। तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू है, ये है 3 का जजर बटा 2, ठीक है। और उसके बाद ये 2 इसके साथ ही है, इसी तरह ये आ जाएगा। और उसके बाद है साइन, साइन भी आएगा, और साइन हमारे पास इधर क्या है 1/2। तो अब ये इसी तरह ये 2 इस 2 से खत्म हो गया, ये ऊपर 3 का जजर और 1 रह गया, ये आपस में मल्टीप्लाई हुए तो 3 का जजर आ गया और नीचे वाला 2 आ गया। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास 2 sin 45। अब sin 45 हमारे पास कितना है, वो है 1/2 का जजर। ये आ गया 2 sin 45 1/2 का जजर आ गया, और प्लस ये 2 आ गया। cos 45 कितना है, cos 45 ये 1/2 का जजर, 1/2 का जजर आ गया, ठीक है। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई, ये 2 इससे मल्टीप्लाई, तो ये आएगा 2 और 2 का जजर, प्लस इधर क्या आएगा 2 और 2 का जजर। अब देखो तो दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो इनका एलसीएम देंगे, तो एलसीएम इनका आएगा 2 का जजर। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 1 आ जाएगा, एक ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगा 2 आ जाएगा, इसी तरह इधर भी 2 आ जाएगा, और 2 प्लस 2 4/2 का जजर आ जाएगा। जब डिनोमिनेटर के अंदर जजर की अलामत होती है तो उसको रेसिप्रोकल लेंगे, ये आ गया नीचे 2 का जजर, इधर भी 2 का जजर। तो अब हम देखें तो ये 4 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 4/2 का जजर आ गया, ये 2 का जजर और 2 का जजर, तो ये आ जाएगा 2 के जजर का स्क्वायर। अब ये स्क्वायर और ये जजर आपस में खत्म हो जाएंगे, तो ऊपर हमारे पास आ जाएगा 4/2 और नीचे हमारे पास 2 आ जाएगा। अब 2 एक बार 2 तो 2 बार 4 आ जाएगा, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2 और 2 का जजर। अब क्वेश्चन नंबर हम 4 की तरफ चलें। sin 60 cos 30, sin 60 ये है हमारे पास, और cos 30 हमारे पास ये है, तो ये आ गया है 3 का जजर बटा 2 और 3 का जजर बटा 2। उसके बाद प्लस cos 60 हमारे पास 1/2 है, और sin 30 को भी 1/2 है, तो ये आएगा 1/2 और 1/2। तो अब देखें तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इनको ये मल्टीप्लाई हुए तो 3 2 का स्क्वायर आ गया, और नीचे 2 बार 4 आ गया, और ये आपस में हुए तो ये क्या आ जाएगा, ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे 4 आ जाएगा। तो अब देखें तो ये स्क्वायर और ये आपस में खत्म हो गए, तो हमारे पास आ गया 3/4 प्लस 1/4। अब 3/4 और 1/4 इन दोनों का एलसीएम हमने ले लिया, इधर एलसीएम ले लेते हैं 4, तो 3 आ गया और प्लस 1 आ गया, 3 और 1 4 आ गया, और नीचे 4 आ गया, ये और ये आपस में खत्म हो गया, तो आंसर हमारे पास 1 आ गया। 5 हमारे पास cos 60 और cos 30। अब cos 60 हमारे पास कितना है, वो है 1/2, और cos 30 3 1/2 और
उसके अलावा है 3 का जजर बटा 2 और माइनस हमारे पास साइन 60 ये कहना है 3/2 और साइन 30 1/, तो ये आएगा 3/2 का जजर और आएगा 1/2। अब देखिए ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो आएगा 3 का जजर बटा 4 और माइनस ये इससे मल्टीप्लाई होगा 3 का जजर बटा 2 2 बार 4। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये आपस में खत्म हो जाएंगे और आंसर हमारा 0 आ जाएगा। उसके बाद आगे आए तो साइन 60 है और cos 30। साइन 60 हमारे पास कितना है, वो है 3 का जजर बटा 2 और cos 30। cos 30 भी हमारे पास है 3 का जजर बटा 2, तो आएगा 3 का जजर बटा 2 और 3 का जजर बटा 2 माइनस अब हमारे पास cos 60 है 1/2 और साइन 30 वो भी है 1/2, तो 1/2 और 1/2 ये आ गया। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 का जजर बटा 3 के जजर का 2 और 2 2 बार 4 और माइनस हमारे पास आ गया 1/4। अब ये इससे खत्म हो गया तो ऊपर हमारे पास क्या आ गया 3 माइनस 1 और नीचे हमारे पास क्या आ गया 4 और इधर भी हमारे पास क्या आ गया 4। अब देखिए तो इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 4 और ऊपर हमारे पास क्या आएगा 3 माइनस 1 और 3 में से 1 निकाला तो 2/4, 2 1 बार 2 तो 2 बार 4, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया 2। 7 है हमारे पास cos 60 और cos 30। cos 60 1/2 और cos 30 हमारे पास कितना है 3 का जजर बटा 1/2 और 3 का जजर बटा 2 और प्लस साइन 60 हमारे पास कितना है वो 3/2 का जजर और साइन 30 1/3 का जजर बटा 2 और इधर 1/2 का जजर। अब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो 3 का जजर आ गया 2 2 बार 4 आ गया प्लस इधर 3 का जजर आ गया और 2 2 बार 4 आ गया। अब इन दोनों का एलसीएम हमने लिया तो एलसीएम हमारे पास 4 आया, 4 1 बार 4 और ऊपर 3 से मल्टीप्लाई 1 हुआ तो 3 का जजर आ गया और इसी तरह इधर भी 3 का जजर। अब ये देखें तो ये 3 का जजर और 3 का जजर 2/3 का जजर और नीचे क्या हमारे 4 है, तो अब 2 1 बार 2 तो 2 बार 4, तो हमारे पास क्या आ गया 3 का जजर बटा 2, ये हमारा आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलें तो tan और cot कितना है π6, ये π6 है, इसमें tan हमारे पास 1/3 का जजर है और cot इसका उल्ट होता है 1/3 का जजर और cot इसका हमेशा उल्ट होता है, तो 3 का जजर बटा 1 आ गया और प्लस 1 है। तो अब देखें तो ये इससे खत्म, ये इससे खत्म, तो इधर हमारे पास क्या रह गया 1 और प्लस ये वाला 1 और 1 2, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 3 का पॉइंट जो पार्ट 1 है वो है हमारे पास, तो ये 2 आ गया साइन 45, तो साइन 45 हमारे पास कितना है 1/2 का जजर 1/2 का जजर और माइनस 2 आ गया और cos 45 हमारे पास कितना है वो है 1/2 का जजर। अब ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 आ गया और नीचे 2 का जजर और ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो गया 2 आ गया और नीचे 2 का जजर। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये आपस में खत्म इज इक्वल 0, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर आगे 2 आ गया तो ये 3 आ गया और cos हमारे पास 45, cos 45 हमारे पास कितना है वो 1/2 का जजर 1/2 का जजर प्लस 4 आ गया और साइन हमारे पास 45 क्या है वो भी है 1/2 का जजर। तो अब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 3/2 का जजर और प्लस हमारे पास ये इससे मल्टीप्लाई हुआ 4/2 का जजर। अब देखें तो 2 का जजर और 2 का जजर जो है इसको हमने क्या कर लिया, इसका हमने एलसीएम ले लिया, 2 का जजर का एलसीएम लिया तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया और यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया, 3 और 4 7/2 का जजर।
यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का जुज नंबर 3 और आखिरी पार्ट है हमारे पास, तो 5 है, 5 और cos 45 वो है 1/2 का जजर, और माइनस हमारे पास ये है, ये आएगा 3 और 1/2 का जजर। ठीक है, अब ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर 5 आ गया और नीचे आ गया 2 का जजर, माइनस 3 से मल्टीप्लाई हुआ, नीचे आ गया 2 का जजर। अब ये देखें, ये दोनों का हमने क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया, 2 का जजर। इधर आ गया हमारे पास 5 और इधर हमारे पास 3 आ गया। अब 5 में से 3 गया तो ये हमारे पास आ गया 2/2 का जजर। तो इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या आएगा, 2 का जजर, 2 का जजर। ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर क्या आ गया, 2 और 2 का जजर, ये और ये आपस में क्या आ गया, 2 के जजर का स्क्वायर। स्क्वायर और ये आपस में खत्म हुए, ऊपर हमारे पास रह गया 2/2 का जजर और नीचे हमारे पास 2 रह गया। अब ये 2 इस 2 से खत्म हुआ तो हमारे पास क्या रह गया, 2 का जजर, और यही हमारा आंसर है।